ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप थर्ड चैप्टर और इसके श्लोक संख्या 37 में चर्चा कर रहे थे। 2 दिन हमने इस श्लोक पे चर्चा किया है, कल भी परसों भी। तो इसका तात्पर्य हम लोग पढ़ रहे थे। ये श्लोक है, अर्जुन ने प्रश्न पूछा पिछले श्लोक में 36 नंबर श्लोक में, अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। कि क्या कारण है कि कोई ना चाहते हुए भी बलपूर्वक पाप करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसा क्या कारण? ये स्वाभाविक है। ये प्रश्न अर्जुन ने क्यों पूछा? क्योंकि 34 नंबर श्लोक में हमने ये चर्चा किया था कि संसार में जिसके पास भी भौतिक शरीर है तो स्वाभाविक है राग द्वेष व्यवस्थित हो, इंद्रियश्च हो। इंद्रियों के जो विषय वस्तु है ना, उसके प्रति राग यानी आकर्षण स्वाभाविक है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि उनको बाधक समझते हुए उनके वश में मत आओ। उनको प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के द्वारा नियंत्रित करने की आवश्यकता है। और इसीलिए ये सब नियम कानून बनाए गए हैं वर्ण आश्रम व्यवस्था में। स्पेशली आश्रम जो होते हैं ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ, संन्यास आश्रम में अलग अलग नियम क्यों बनाए गए हैं? इसी कारण, क्योंकि स्वाभाविक रूप से इंद्रियों का इंद्रिय के विषय वस्तुओं के प्रति आकर्षण है और उसको अगर वश में करना है आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए तो नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। तो अर्जुन का प्रश्न यहाँ पे इसी बेसिस पे उठा कि फिर क्या कारण है, ऐसा होता क्यों है? भगवान कृष्ण, आपने तो बताया कि ऐसा है, स्वाभाविक स्थिति है, लेकिन इसका कारण क्या है? तो भगवान कारण के रूप में बताते हैं, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजो गुणा समुद्भव महाशनो महापाप्म विद्येनम यह वैरिणम। यह मतलब इस भौतिक संसार में ये वैरी है, दुश्मन है। इसलिए ये जो काम ऐसा काम काम वासना है। हाँ, काम का मतलब कल हमने चर्चा की है। काम का मतलब एक जो जनरल सेंस है वो तो होता ही है, स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति जो आकर्षण, स्पेशली जो नवयुवक नव युवतियां होते हैं, वो एक काम वासना होता है। लेकिन काम का अर्थ यहाँ तक बस सीमित नहीं है। काम वासना का अर्थ होता है कि किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति को, वस्तु को या कुछ भी, इस भौतिक रूप से कुछ भी प्राप्त करने की जो तीव्र इच्छा है उसको काम वासना बोला जाता है। तो इस संसार में, यह मतलब इस संसार में, भौतिक जगत में, ये वैरिणम है, ये शत्रु है। किसका? जीवात्मा का, हर जीवात्मा का। लेकिन यही जो काम वासना है, ये शत्रु नहीं होता है आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअल सर्कल में, भक्ति में ये शत्रु नहीं होता है। लेकिन भक्ति में इसको काम नहीं बोला जाता है, इसी को प्रेम बोला जाता है। तो यानी इस काम को वापस से अगर ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए, क्योंकि प्रेम से ही ये काम उत्पन्न हुआ है। प्रेम, भगवान कृष्ण के प्रति जो शुद्ध प्रेम है, वही इस भौतिक संसार के कल्मश के संपर्क में आने के कारण ये काम में बदल चुका है। अगर इसको प्रॉपर तरीके से जो है करके वापस से परिवर्तित कर दिया जाए प्रेम में, तो फिर ये ऐसे व्यक्ति के लिए शत्रु न बन करके परम मित्र बन जाता है। और वो स्थिति होती है आध्यात्मिक स्थिति, यानी आध्यात्मिक जगत में या इस भौतिक जगत में रहते हुए भी अगर कोई शुद्ध भक्त है, आध्यात्मिक चेतना में है, तो फिर ये काम वासना उसके लिए प्रेम बन जाता है और कृष्ण के प्रति प्रेमी हो जाता है, कृष्ण प्रेमी हो जाता है वो। बाहरी रूप से लक्षण वही होते हैं। जो इस भौतिक संसार में कोई बहुत ही कामी व्यक्ति होता है और जो
कृष्ण प्रेमी व्यक्ति होता है तो बाहरी रूप से दोनों एक जैसे दिखते हैं। जैसे जो कामी व्यक्ति होता है तो वो बहुत कुछ हासिल करना चाहता है, खूब दौड़ भाग करता है, खूब पैसे कमाना चाहता है, खूब अपना नाम पद प्रतिष्ठा चाहता है ना। तो इस प्रकार से वो काम है क्योंकि अपने लिए करना चाहता है। लेकिन जो कृष्ण भक्त होता है, शुद्ध भक्त होता है, वो भी बहुत दौड़ भाग करता है। इस प्रकार से जो कृष्ण प्रेमी होता है खूब दौड़ भाग करता है, खूब जो है भगवान कृष्ण की सेवा के लिए तत्पर होता है। बल्कि ये ऐसा बोल सकते हैं कि जो संसार का कामी व्यक्ति है उससे ज्यादा जो है हार्ड वर्क करता है, ज्यादा जो है दौड़ भाग करता है, ज्यादा सेवा करने के लिए तत्पर रहता है कृष्ण प्रेमी व्यक्ति, लेकिन अपने लिए नहीं, कृष्ण के लिए होता है। और वो जो प्रेम होता है शुद्ध अवस्था में होता है, इसलिए उसके कारण वो दिव्य आनंद की अनुभूति करता है। उसके लिए वो वैरी नहीं रह जाता, दुश्मन नहीं बन जाता है, और उसका वो मित्र, परम मित्र बन जाता है। लेकिन जो भौतिक चेतना में व्यक्ति होते हैं तो ये जो काम वासना होती है उसका वैरिणम। तो भगवान कृष्ण का ये मत है, ठीक है, यहाँ पे हमको इसलिए श्री भगवान वाचा बोला जा रहा है। भगवान कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो काम रूपी शत्रु है, ये नित्य वैरी है, ये शत्रु है, इसको अर्जुन तुम जानो। क्यों? क्योंकि महासनो महापापमा, ये सब कुछ निगल लेगा, सब कुछ खत्म कर देगा। हाँ, आसना मतलब खा लेना, महासना मतलब जो भी किसी भी जीवात्मा का जो भी पुण्य है, धर्म है, जितना भी वो प्रगति करता है, अगर ये काम के वशीभूत हो गया वो, तो उसका सब कुछ वो निगल लेगा, सब नष्ट कर देगा। और महापापमा, ये बहुत उससे पाप करा देगा। और इसके अनेकों अनेकों उदाहरण हैं। हम देखते हैं कि कैसे कई महान महान व्यक्ति भी, महान से महान ऋषि लोग भी, मुनि लोग भी, महान ब्रह्मचर्य सन्यासी लोग भी एक काम के वशीभूत होकर के जो है पूरी तरह से अपने आध्यात्मिक प्रगति का विनाश हो जाता है उनका, और वो पाप में लग जाते हैं। ऐसे अनेकों प्रमाण हैं। इसलिए भगवान इस पे अभी शिक्षा देना चाहते हैं। ये इस श्लोक से चालू कर रहे हैं, अब आगे आने वाले श्लोकों में भगवान वर्णन करेंगे कि इसको कैसे नियंत्रण में करना है। हाँ, तो कल हमने यहाँ तक चर्चा किया था। और एक और विशेष बात चर्चा किया था कि इस काम वासना को कोई नष्ट नहीं कर सकता है। तो जब तक ये विकृत अवस्था में होता है तब तक इसको हमको एडजस्ट करना होता है। एडजस्ट मतलब इसको नियंत्रण करना होता है, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए। जो नियम कानून है, शास्त्रों के नियम कानून दिए गए हैं, ब्रह्मचारी के लिए अलग, गृहस्थ के लिए, वानप्रस्थ सन्यासी के लिए। तो ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये तीन आश्रम के लिए स्ट्रिक्ट नियम बनाए गए कि नो एसोसिएशन विथ वुमेन। हाँ, हाँ, नहीं तो वो फंस जाएगा। हाँ, तो ये जब तक ये काम वासना पूरी तरह से भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम में बदलता नहीं है, तब तक व्यक्ति को नियम कानून अच्छे से पालन करके अपने आप को बचाना चाहिए। और फिर धीरे धीरे जब कृष्ण प्रति शुद्ध प्रेम आ जाएगा, तो जैसा आज सुबह की कथा में हम लोग चर्चा कर ही रहे थे, यमुनाचार्य बताते हैं, यद अवधि मम चित चेत कृष्ण पदार बिंदु नव नव रस धाम उद्यतम रंतुमाशित। कि कृष्ण के ही चरण कमलों का स्मरण करने से जब इतना रस मिलेगा, तो इसको ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से भौतिक जगत से के प्रति जो तृष्णा है या जो वासना है वो नष्ट हो जाएगी। हाँ, जिसको परम दृष्टवा निवर्तते भगवान कृष्ण भी बोले कि परम दृष्टवा हायर टेस्ट मिलेगा भगवान के भक्ति का, तो फिर अपने आप वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन तब तक इस नियम कानून शास्त्रों के पालन करने का ये भगवान आदेश देने वाले हैं आगे, और इसको वर्णन करेंगे। तो महाशना महापाप विद्धेनम यह वैरिणम, तो हमने पहला पैराग्राफ किया था। इसका दूसरा और तीसरा पैराग्राफ और पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। The Supreme Personality of Godhead expanded himself into many for his ever increasing spiritual bliss, and the living entities are parts and parcels of this spiritual bliss. तो भगवान कृष्ण जो है नित्य रस को प्रदान आदान प्रदान करने के लिए अपने आप का अपना विस्तार करते हैं असंख्य जीवात्माओं में, जो उनके पार्ट्स एंड पार्सल्स हैं, उनके आध्यात्मिक आनंद के अंश हैं। They also have partial independence, but by misuse of their independence, when the service attitude is transformed into the propensity for sense enjoyment, they come under the sway of lust. हाँ, तो भगवान कृष्ण के अंश होने कारण हर एक जीवात्मा जो है भगवान के लिए सेवा का भाव रखता है। ये सेवा का भाव होता है, और इस सेवा के भाव में, शुद्ध सेवा के भाव में वो कृष्ण का जो है प्रेममय सेवा करता है, और इस प्रकार से दिव्य आनंद को दोनों ही कृष्ण और जीवात्मा अनुभव प्राप्त आदान प्रदान करते हैं। लेकिन भगवान जो है फोर्सफुली
बला दीवा, बलपूर्वक भगवान नहीं करते हैं। बला दीवा कौन करता है? बला दीवा काम करता है, जहाँ अर्जुन का जो प्रश्न। लेकिन भगवान बलपूर्वक कुछ प्रेम नहीं कराना चाहते हैं। तो भगवान सबको माइन्यूट इंडिपेंडेंस दिए हैं, पार्शियल इंडिपेंडेंस, थोड़ी सी स्वतंत्रता दी है, चॉइस करने की स्वतंत्रता है हमारे पास, कि हम चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं कि मैं कृष्ण का सेवा करना चाहता हूँ या अपने आप की इंद्रियों का सेवा करना चाहता हूँ। तो जब इस प्रकार का मिसयूज करता है कोई जीवात्मा, इस प्रकार की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तब उसका जो सेवा का भाव है भगवान के प्रति वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो विकृत हो जाता है, और वो इंद्र तृप्ति की भावना की तरफ में बदल जाता है। और इस प्रकार से वो व्यक्ति फिर जो लस्ट, काम के प्रभाव में पूरी तरह से फंस जाता है, और इस भौतिक संसार में बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है। सो दिस मटेरियल क्रिएशन इज क्रिएटेड by the Lord to give facility to the conditioned souls to fulfill these lustful propensities. And when completely baffled by prolonged lustful activities, the living entities begin to inquire about their real position. तो ये भौतिक जगत बनाया ही है भगवान ने। जैसे सुबह अंश प्रश्न पूछ रहे थे कि भगवान हमको एक बार में ही क्यों हमारा उद्धार नहीं कर देते हैं। भगवान को पता है कि हम भौतिक जगत में जाएंगे तो यहाँ पे फंस जाएंगे। हाँ, तो क्यों भगवान ये भौतिक जगत और इतना सब प्रलोभन बनाते हैं? क्यों बनाते हैं? भगवान ने बनाया है टू गिव अस द फैसिलिटी टू फुलफिल आवर लस्टफुल प्रोपेंसिटीज। हम अपनी स्वतंत्रता का जब दुरुपयोग करते हैं, और जब हम चाहते हैं कि नहीं, मुझे स्वतंत्र रूप से खुद ईश्वर बन करके इस संसार में भोग करना है, उसी को काम वासना बोलते हैं। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, आप ट्राई करो, फैसिलिटी मैं देता हूँ। तो फैसिलिटी देते हैं, फिर जीवात्मा पूरे जोरों शोर से लग जाता है, हर तरीके से हर तरीके अपनाता है। ब्रह्मा से बन करके इंद्र, चंद्र, वरुण, मनुष्य, जानवर, हर प्रकार की योनियों में जाता है, और फुल एक्सटेंट तक पूरा भरसक प्रयास करता है इस संसार में भोग करके सुखी रहने के लिए। यहाँ तक कि अंतिम स्तर होता है इस भोग करने का, या काम वासना की तृप्ति का जो आखिरी जो क्या बोलते हैं, आखिरी अटेम्प्ट है, वो है मायावाद फिलॉसफी। मायावादी बन करके व्यक्ति अपने काम वासना को इस हद तक पूर्ति करना चाहता है कि वो भगवान ही बन जाना चाहता है, भगवान में जाके मर्ज हो जाना चाहता है, भगवान में विलीन हो जाना चाहता है। यानी एकात्म का जो भाव है कि हम भी भगवान बन जाएंगे, ये जो है ये भोग करने की प्रवृत्ति का आखिरी जो है सबसे बड़ा तरीका है। इसको प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं, दिस इज द लास्ट स्नेयर ऑफ माया। माया का अंतिम जो है अटैक होता है, अंतिम तरीके से। और इस प्रकार से जब करते करते वो पूरी तरह से बैफल्ड हो जाता है, बैफल्ड मतलब पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, परेशान हो जाता है। फिर फाइनली समझ में आ जाता है कि नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं है। मुझे मैं मेरा वास्तविक स्थिति कुछ और है। मैं यहाँ पे ईश्वर बन करके खूब प्रयास तो कर रहा हूँ सुख प्राप्त करने का, भोग करने का, लेकिन इससे वास्तविक रूप से मैं सुखी नहीं हूँ इस संसार में। तब वो स्टार्ट करता है, हाँ, सर्च फॉर एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य की खोज करना चालू करता है, जिसको ब्रह्म जिज्ञासा बोलते हैं। और वेदांत सूत्र का ये पहला सूत्र है, अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा। और वास्तविक रूप में यहाँ से मनुष्य जीवन प्रारंभ होता है, और तब धीरे धीरे फिर वो किसी साधु, सदगुरु या साधु के संग में आता है, और वो फिर जानता है कि हमारी वास्तविक स्थिति हम भोक्ता नहीं है, हमारी वास्तविक स्थिति है कि हम कृष्ण के दास हैं, और दास रूप में उनका सेवा अर्पण करना ही यही वास्तविक हमारे लिए लाभ है। तब वो धीरे धीरे इस तरह से साधना भक्ति करता है, और अपने आप को, ये काम जो विकृत हो चुका है प्रेम, उससे अपने आप को मुक्त करता है, और वापस से रीइंस्टेट करता है अपने आप को, वापस से अपनी जो वास्तविक स्थिति है उसमें अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करता है। तो दिस इंक्वायरी इज द बिगिनिंग ऑफ वेदांत सूत्र। ये इंक्वायरी कौन सी इंक्वायरी? कि मैं इस भौतिक संसार में भोग करके कभी सुखी नहीं रह सकता हूँ, ये मेरी स्थिति वास्तविक स्थिति नहीं है, तो मेरी वास्तविक स्थिति क्या है, इस प्रकार की जब जिज्ञासा कोई करता है, तो वही वेदांत सूत्र की प्रारंभ होता है, और वही मनुष्य जीवन का प्रारंभ बोला जाता है। तो वेयर इन इट इज सेड अथात ब्रह्म जिज्ञासा, वन शुड इंक्वायर इनटू द सुप्रीम, एंड द सुप्रीम इज डिफाइंड इन श्रीमद् भागवतम एज जन्माद्यस्य तन्वयात् इतरतश्चा, और द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग इज द सुप्रीम ब्रह्मन। Therefore, the origin of lust is also in the supreme। तो वो इस प्रकार से जिज्ञासा करता है कि कौन है, हर चीज का स्रोत कौन है? भगवान है।
तो लस्ट का भी स्रोत कौन है? भगवान है। वहीं से लस्ट जाकर के पूरी तरह संतुष्ट हो सकता है, जिसको प्रेम बोलते हैं वास्तव में। सो इफ देयरफॉर लस्ट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लव फॉर द सुप्रीम, or transformed into Krishna consciousness, or in other words, desiring everything for Krishna, then both lust and wrath can be spiritualized. तो इसलिए सोल्यूशन क्या है कि जब ये ओरिजिन ऑफ लस्ट, ये काम वासना का जो मूल स्रोत है भगवान है, तो जब इसको वापस उन पे ही डायरेक्ट कर दिया जाता है, उनके तरफ ही लगा दिया जाता है, जिसको प्रेम बोलते हैं, तो प्रेम में ट्रांसफॉर्म करके, या उसी को कृष्णा कॉन्शियसनेस बोलते हैं, कृष्ण भावनामृत बोला जाता है, या उसी को दूसरे शब्दों में बोले डिजायरिंग एवरीथिंग फॉर कृष्ण। कृष्ण अर्थ है अखिल चेष्टा, कृष्ण के लिए ही पूरी तरह की चेष्टा करना, उसको बोलते हैं शुद्ध प्रेम। तब ये जो लस्ट है और रैथ यानी क्रोध है, ये दोनों ही आध्यात्मिक बन जाता है, उसको प्रेम बोला जाता है। और उस वक्त वो है व्यक्ति, जो जीवात्मा है, शुद्ध स्तर पे होता है, और वो भगवान के साथ एंजॉय करता है, भगवान के आदान प्रदान में उनका सेवा करके पूर्ण संतुष्टि को वो प्राप्त करता है। इसलिए इस्कॉन का ये पर्पज है। इस्कॉन मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है? स्पिरिचुअलाइज्ड लस्ट है। हाँ, लस्ट जो है उसका ट्रांसफॉर्म, वापस से उसको परिवर्तित करके प्रेम में बना बना देना, उसी को कृष्णा कॉन्शियसनेस बोलते हैं। तो ये भौतिक जगत इस्कॉन के बाहर क्या है? इस्कॉन के बाहर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर लस्ट कॉन्शियसनेस है, लेकिन इस्कॉन क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस और प्रेम कॉन्शियसनेस, शुद्ध प्रेम कॉन्शियसनेस है। तो ये एक बहुत बड़ा टास्क है, ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। हर व्यक्ति का सबसे बड़ा जीवन का जो कार्य है या प्रोजेक्ट है, वो यही है कि हम अपने आप को लस्ट कॉन्शियसनेस से, काम से मुक्त करके वापस से उसको आध्यात्मिक करके भगवान के प्रति प्रेम में उसको परिवर्तित करें। और तब जब ये परिवर्तित हो जाता है, तो फिर रैथ यानी क्रोध हो या लस्ट हो, दोनों ही भगवान की सेवा में लग जाता है। हनुमान जी का उदाहरण दे रहे हैं। हनुमान, द ग्रेट सर्विटर ऑफ लॉर्ड रामा, exhibited his wrath by burning the golden city of Ravana, but by doing so he became the greatest devotee of the Lord. हनुमान जी क्रोध प्रकट किए, लेकिन किसके लिए? भगवान रामचंद्र के लिए। इसलिए वो ग्रेटेस्ट है, सबसे महानतम, भगवान राम के महानतम भक्तों में उनकी गणना होगी। लेकिन उन्होंने क्या किया? क्रोध ही तो प्रकट किया, लेकिन वो क्रोध किसके लिए था? राम के लिए। Here also in Bhagavad Gita, Lord induces Arjuna to engage his wrath upon his enemies for the satisfaction of the Lord. यहाँ पे भी भगवान अर्जुन को ये बोल रहे हैं कि आप अपने काम वासना को मेरे लिए लगाओ, काम, हाँ, तो इसको ट्रांसफॉर्म करके, यानी वही है प्रेम। और उसी का दूसरा रूप रैथ, काम का दूसरा रूप रैथ यानी क्रोध होता है। उसी प्रकार से कृष्ण प्रेम का, कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए अगर कभी क्रोध करना होता है, तो वो भी कृष्ण प्रेम का ही एक दूसरा रूप होता है। जिस प्रकार से भौतिक जगत में काम वासना का दूसरा रूप क्रोध होता है, उसी प्रकार देयरफॉर lust and wrath, when they are employed in Krishna consciousness, become our friends instead of our enemies. इसीलिए जब ये काम और क्रोध को कोई भगवान कृष्ण, कृष्ण कॉन्शियसनेस यानी कृष्ण भावनामृत में लगाता है, तो वो हमारे परम मित्र बन जाते हैं शत्रु की जगह। और ऐसे भी परम मित्र हमारा उद्धार करते हैं, और हम जो है आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। तो इसीलिए ये इस्कॉन का ये उद्देश्य है। कृष्ण अर्थ है अखिल चेष्टा। अभी अभी जो है इंद्र तृप्ति अर्थ है अखिल चेष्टा करते हैं सब लोग, लेकिन वास्तव में क्या करना है? कृष्ण अर्थ है अखिल चेष्टा करना है। तब शिला भक्तिदान सरस्वती ठाकुर ये कहा करते थे, उनके खुद के हृदय में तीव्र इच्छा रहती थी कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए, कृष्ण की सेवा करने के लिए। जितनी मात्रा में कोई भौतिकवादी व्यक्ति होता है, जो बहुत ही कामी होता है, जितनी मात्रा में उसके हृदय में ये वासना होती है कि मुझे अपने इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए कार्य करना है, तो उतनी ही मात्रा में भगवान का शुद्ध भक्त है, भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए उतने ही तीव्र इच्छा रखता है। तो तीव्र इच्छा है दोनों में ही। हाँ, तो इच्छा को कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। कुछ फिलोसोफर होते हैं, जो जैसे मायावादी हुए या बुद्धिस्ट फिलोसोफर हुए, वो सोचते हैं कि हृदय में इच्छा रखने से, काम वासना रखने से ही हम वास्तव में दुख प्राप्त कर रहे हैं संसार में। तो ये सत्य बात है। हाँ, कि हृदय में जितनी भौतिक इच्छा कोई रखेगा, उन भौतिक इच्छाओं को काम वासना बोला जाता है, उतनी ही मात्रा में व्यक्ति को इस संसार में दुख मिलता है।
लेकिन वो लोग क्या सोचते हैं, बुद्धिस्ट और मायावादी, वो सोचते हैं कि इसलिए हम भौतिक इच्छाओं को नष्ट कर देंगे तो फिर हमको दुख नहीं मिलेगा। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि ये भौतिक इच्छा जो है, ये मन का स्वभाव नहीं है। मन के द्वारा प्रकट होता है, लेकिन ये स्वभाव किसका है, कैरेक्टरिस्टिक किसका है, आत्मा का है, जिसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये भौतिक तरीके से, मन भौतिक तरीके से प्रकट होता है, इसलिए ये काम वासना है और इसलिए हमको दुख देता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि भौतिक इच्छाओं को नष्ट नहीं करना, इच्छाओं को ट्रांसफॉर्म करना है, परिवर्तित करना है। या और सरल भाषा में बोले कि इच्छाओं को मोड़ना है कृष्ण के तरफ। अगर किसी का खूब इच्छा है कि मैं बहुत पैसे कमाना चाहता हूँ, तो आप कमाइए, लेकिन किसके लिए, कृष्ण के लिए। कि कृष्ण के लिए बहुत सुंदर मंदिर बनाना है। हाँ, किसी को बहुत इच्छा है कि मैं बहुत बड़ा घर बनाना है मुझे, तो बनाइए, लेकिन कृष्ण के लिए मंदिर बनाइए, बहुत बड़ा मंदिर बनाइए। किसी को इच्छा है कि मेरे बहुत सारे फॉलोवर होना चाहिए, तो ये इच्छा तो सही नहीं है, ये सब इच्छाएं मेरे नहीं होने चाहिए। तो इस इच्छा को ट्रांसफॉर्म कर देना चाहिए कि हाँ, कृष्ण के बहुत सारे फॉलोवर होना चाहिए, कृष्ण के बहुत सारे भक्त बनाना है। तो इस प्रकार से ये जो है ट्रांसफॉर्म करके व्यक्ति परम शांति को अनुभव कर सकता है और आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ श्लोक की शिक्षा को हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। अब आगे भगवान यहाँ पे जस्ट इंट्रोड्यूस किए कि ये क्या है, काम और क्रोध है। अब अगले श्लोक से भगवान इस काम के बारे में बताएंगे कि ये किस किस प्रकार से प्रकट होता है और कहाँ कहाँ पे ये प्रकट होता है, और इसके क्या, और इसकी कितनी शक्ति है। हाँ, इसका आकलन करवाएंगे, और साथ में फिर उसके बाद इसको कैसे दमन करना है ये भी भगवान बताएंगे। ओके, किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस योगेश भाई। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ऐसा है, जैसे कोई भी चीज की काम वासना है, उसमें हम इतना डूब जाते हैं कि वहां से बाहर निकालना डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये हमको पता है कि हमारे लिए गलत है, फिर भी हम उसमें बहुत ज्यादा, जैसे कोई अल्कोहलिक है और वो काम वासना में डूबा समझ है, तो वो गया। वहां से बाहर आने में ट्राई करता है लेकिन नहीं हाँ। आता है। तो वहां से बाहर कैसे आना है? और दूसरा, हम वहां से बाहर आ गए, अभी ये जो काम वासना है, इसका हम भक्ति में कैसे कन्वर्टेड कर सकते हैं? मतलब भक्ति की काम वासना कैसे लगनी चाहिए हमको, उसमें कैसे हमको आगे बढ़ना है प्रभु जी? ओके, तो आपका पहले प्रश्न का उत्तर है कि इसीलिए भगवान, क्योंकि हम डूबे हुए हैं भौतिक काम वासना की तृप्ति करने के लिए, इसलिए भगवान अभी ऑलरेडी बहुत ही सार रूप में सोल्यूशन दिए कि हमको इसलिए रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना है। तयोर नव समागच्छेत तौ यस्य परिपंथी नौ, 34 नंबर श्लोक में। और वो कैसे फॉलो करना है वो आगे के श्लोकों में ये सब वर्णन करने वाले हैं कि किस प्रकार से किया। लेकिन एटलीस्ट अभी के लिए इतना हमको समझना चाहिए कि शास्त्र के जो नियम कानून हैं, अलग अलग वर्ण और आश्रम के अनुसार, तो नियम कानून को बड़ी ही स्ट्रिक्टली हमको पालन करना चाहिए। अगर हम वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हैं आध्यात्मिक जीवन में, तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए किसी भी जीवन के किसी भी स्टेज में। यहाँ तक कि कोई परमहंस भी बन जाता है तो वो भी नेग्लेक्ट नहीं करता है। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ, शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे, और वो तो परमहंस है साक्षात, वो लोग वृंदावन से आए हैं, वो मंजरी हैं। हाँ, गोपियों के असिस्टेंट बोलते हैं, ये शुद्ध भक्त के स्तर पे हैं। तो संन्यास जब लिए तो इतने स्ट्रिक्ट सन्यासी थे कि जब उनकी खुद की रियल सिस्टर उनसे आके मिलना चाहती थी तो अकेले में वो मिलने को तैयार नहीं हुई, बोले अपने किसी ब्रह्मचारी शिष्य के साथ बैठ के मैं बात कर सकता हूँ। तो यानी उस स्टैंडर्ड को उन्होंने स्थापित किया कि जो ब्रह्मचारी सन्यासी है उनको किसी भी स्त्री से अकेले में बात नहीं करना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। हाँ, ये सब स्टैंडर्ड। इसी तरह से गृहस्थ के लिए भी नियम है, गृहस्थ के लिए नियम है कि कितनी मात्रा में उनको धन संपत्ति का अर्जन करना चाहिए। जितना अपने और अपने परिवार वालों का पालन पोषण के लिए जरूरत है उतना ही करना चाहिए। उससे ज्यादा अगर कर रहे हैं, इसका मतलब काम वासना आपको प्रेरित कर रहा है और आप फंस जाएंगे। ये धन संपत्ति हो गया। और इसी तरह से स्त्री का संपर्क केवल अपनी पत्नी से ही संपर्क रख सकते हैं, अन्य स्त्रियों से बिल्कुल संपर्क नहीं रखना है। ऐसे गृहस्थों को भी ब्रह्मचारी बोला जाता है, जो केवल अपनी ही पत्नी के साथ संबंध रखते हैं, तो उनको भी ब्रह्मचारी की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये सब नियम कानून शास्त्रों में बताए गए। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रभुपाद जी ये 4 नियम दिए हैं। नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। तो ये पालन करेंगे तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। और फिर दूसरा प्रश्न आपका है कि कैसे हम ये जो काम वासना है, ये जो संसार में बहुत सारी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की इच्छा होती है, तो इसको हम कृष्ण के से कैसे जोड़ें। तो इसके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है। ट्रेनिंग, डिटर्मिनेशन और मैच्योरिटी, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है। तो किसी प्रामाणिक शुद्ध वैष्णव
वरिष्ठ भक्तों के मार्गदर्शन में रह करके हमको मार्गदर्शन लेना चाहिए कि हम कैसे कर सकते हैं। फिर उनके इंस्ट्रक्शंस को पालन करने के लिए जो है हमको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत होती है। क्योंकि बिना आध्यात्मिक शक्ति के हम जो भक्त लोग बोलेंगे वो हम कर भी नहीं पाएंगे। तो आध्यात्मिक शक्ति कैसे मिलेगी? जितनी मात्रा में हम भगवान के नाम का जप करेंगे, जितना हम भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, तो आध्यात्मिक शक्ति आएगी। तो उस शक्ति के बल पे हम फिर जो नियम कानून है शास्त्रों के और जो भक्त लोग मार्गदर्शन देते हैं उसका हम पालन कर पाएंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे ट्रेनिंग के द्वारा ये कार्य होता है पॉसिबल। ओके, लास्ट क्वेश्चन अंकिता माता जी का। जी धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे अभी गोपाल कृष्ण स्वामी जी ने अभी शरीर छोड़ा था, तो वो हॉस्पिटल में भी चैंटिंग कर रहे थे लास्ट तक। तो हमें ऐसे किस तरह की भक्ति, मतलब हमारे क्या रखना चाहिए हमेशा, और क्या करना चाहिए भक्ति में कभी पूरा डिस्टरबेंस ना लाइफ, आए किसी भी कंडीशन में। हाँ पूरा लाइफ अगर कोई भक्त है, जब से उसको भक्ति को पता चल जाता है, भक्ति मालूम हो गया, तब से अगर वो सिंसियरली, सीरियसली, गंभीरता के साथ साधन भक्ति के नियम कानून को, श्रवण कीर्तन और भगवान की सेवा, इसको अगर पूरा जीवन करता है ईमानदारी से, श्रद्धा के साथ, तो निश्चित रूप में भगवान कृपा करके मृत्यु के समय भगवान ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि भगवान उस समय भी भगवान को भूल नहीं पाएगा। तो ये हम करेंगे। तो भगवान तो यहाँ तक बोलते हैं, एक पुराण में, वराह पुराण में आई थिंक मेंशन है, भगवान बोलते हैं कि अगर किसी भक्त ने अपना पूरा जीवन दिया है सिंसियरली मेरे सेवा के लिए, मेरे नाम स्मरण जप करने में, तो अगर मृत्यु के वक्त किसी कारण बस वो मुझे स्मरण नहीं भी कर पाया ना, तब भी मैं उसका उद्धार करता हूँ। मैं खुद उसके मन में जा करके बैठ जाता हूँ और फिर उसको लेके अपने धाम लेके जाता हूँ। इसलिए हमारा फोकस इस पे होना चाहिए कि हम जब जीवित हैं, तब तब हम कैसे अपने आप को पूरी तरह से कृष्णमय बना के रख रहे हैं। मृत्यु के समय हम कृष्णा कॉन्शियस हैं कि नहीं, ये भगवान का टास्क है, ये हमारा टास्क है।